शुरू हो गई है एक और सियासी यात्रा। नए नारों के साथ, जयकारों के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ, उम्मीद के साथ कि इस यात्रा का समापन जहां होगा वहीं होगी सत्ता की कुर्सी, वहीं तनेगा सत्ता का सबसे बड़ा शामियाना, वहीं से गूंजेगी सूबे के सूबेदार होने की गूंज। शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा। अखिलेश अब इस रथ के भीतर पहुंचते हुए पहली सभा यहीं कानपुर में जाजमऊ से शुरू हो रही है और यहां से अखिलेश यादव बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे और बुंदेलखंड की उनकी ये 2 दिन की यात्रा यानी कि चुनावी आगाज का ये शुरुआत है। बड़े फैनफेयर के साथ अखिलेश यादव की ये यात्रा शुरू हो रही है, चुनावी यात्रा है और आज से उनका चुनावी आगाज शुरू हो चुका है। शुरुआत कुछ ऐसी कि गंगा से शुरू होकर हमीरपुर में जमुना तक पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। ये वही कानपुर है, ये वही समाजवादी पार्टी है, लेकिन चेहरा बदल गया है। 50 साल से ज्यादा की राजनीति का अखाड़ा लड़ने वाले सबसे बड़े पहलवान का उत्तराधिकारी उसी भरोसे के साथ उसी कानपुर की गलियों से यात्रा निकाल रहा है जैसे उसके पिता ने 1989 में निकाली थी। रथ यात्रा का कारवां बढ़ने के साथ पूरे प्रदेश में बदलाव की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनको टायर से कुचल दिया, किसानों की मृत्यु हुई, किसानों की जान ले ली गई और अब उन्हीं गाड़ी के टायरों से कानून को कुचल रहे हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया गया तो उन्हीं टायरों से ये संविधान को कुचल देंगे। इसे समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में रहेगा। यूं तो रथ यात्रा वाली राजनीति से अखिलेश यादव का पुराना नाता रहा है। 2001 में क्रांति रथ यात्रा ने अखिलेश को सियासत का चेहरा बनाया। 2011 में क्रांति यात्रा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। बतौर सीएम 2016 में अखिलेश लोगों के बीच समाजवादी विकास यात्रा लेकर पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिल सका। अब विजय यात्रा के साथ अखिलेश यूपी के चुनावी समर में उतर चुके हैं। पार्टी नेता उत्साहित हैं और परिवर्तन के साथ विजय का दम भर रहे हैं। और समाजवादी क्रांति रथ का इतिहास रहा है। जब नेताजी लेकर निकले, सरकार बदली। 2001 में सबसे पहले माननीय अखिलेश जी लेकर निकले, 1.5 साल बाद सरकार सपा की बनी। 2011 में जब निकले तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और जब अब निकल रहे हैं तो अब तक के सारे क्रांति रथों का इतिहास ये विजय रथ तोड़ेगा। अखिलेश यादव का विजय रथ पहले चरण में 95 किलोमीटर की यात्रा करेगा और पहले चरण में अखिलेश की कोशिश कानपुर बुंदेलखंड इलाके में समाजवादी पार्टी के लिए बंजर पड़ी जमीन को सियासी तौर पर उपजाऊ बनाने की है। पार्टी के अच्छे दिनों में भी इस क्षेत्र की जनता का जुड़ाव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखा। एक समय इस इलाके को बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ बीजेपी का दबदबा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ पर सवार बीजेपी ने इस इलाके में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सफाया कर दिया था। कानपुर बुंदेलखंड इलाके में कुल 52 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में 52 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 4 और कांग्रेस के पास 1 ही सीट है। पिछले चुनाव में बीएसपी तो इस इलाके में अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। यही वजह है कि जनता को योगी सरकार की खामियां गिनाकर अखिलेश इस इलाके की जनता को साथ जोड़ने में जुट गए हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि एसी कमरे से निकलकर एसी बस वाला सफर अखिलेश यादव को कोई फायदा दिलाने वाला नहीं है। नहीं, एक ने एसी कमरे से निकले, एसी बस में बैठ गए हैं। अब उसको यात्रा कहें या एसी कंफर्ट कहें, वो तो समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश जी ही बता पाएंगे। लेकिन अच्छा है, निकल रहे हैं तो उनको थोड़ा समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य योगी सरकार ने और भाजपा के गठबंधन सरकार ने किए हैं वो शायद आप कर लेते तो आपको बाहर नहीं कर रास्ता नहीं दिखना पड़ता। आप जानते हैं कि चुनाव है ना, सब लोग अपने घर से बरसात की तरह निकल आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के आशीर्वाद लेने के लिए पूरे 5 वर्ष काम करता है। अखिलेश की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सत्ता में वापसी के लिए अपनों से भी उनका मुकाबला है।
कानपुर से अखिलेश विजय यात्रा लेकर निकले तो वृंदावन से उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी। देखिए, मैंने तो बहुत प्रयास किया है, अभी तक प्रयास किया है, अभी भी संभावनाएं हैं। राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। तो अभी तो मैंने इसलिए कहा है कि सभी समान विचारधारा के लोग, सभी सेकुलर पार्टियां, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, इसके लिए एक हो जाए। विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सियासी जमीन पर साइकिल को रफ्तार देने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी की बड़ी चुनौती के सामने अखिलेश की विजय यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली। वृंदावन से कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक।